थे चतुर्भुज, चतुर्भुज चल रहा था और चतुर्भुज में आज आगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज में मैं आपको एक चीज वर्ग के साथ मैं आपको बताऊंगा समचतुर्भुज और आयत के साथ मैं बताऊंगा आपको समांतर चतुर्भुज। ये यहां तक आ रहा है क्या? आ रहा है। और यहाँ क्या नंबर एक में जैसे वर्ग कैसा कैसा होता है मैं बताता हूँ। वर्ग में कैसे, जैसे ये A, ये B, ये C और ये D। बोले नहीं कहा, मैंने कहा आज कुछ अटका क्यों नहीं, वरना आगे पीछे होते हैं, बीच बीच में तार आता रहता है। मैंने कहा आज इतना कंफर्टेबल कैसे फील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग में ये A B C D और ये इसका विकर्ण, ये इसके विकर्ण, ये यहां पर O। तो वर्ग में AB पॉइंट नंबर एक है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग के चारों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। मतलब कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D बराबर होता है 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होता है? नंबर 3। अब देखो जैसे ये A है, ये A है, तो ये √2 आएगी, वैसे ये आएगी। तो इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर। AC बराबर BD, मतलब कि विकर्ण बराबर होते हैं। इसके अलावा जो ये विकर्ण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, साथ ही साथ ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AO बराबर OC, BO बराबर OD, मतलब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटते हैं। मतलब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और दोनों मतलब समान दो टुकड़ों में बांट देते हैं। आगे बात समझें। एक तो एक दूसरे से यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री, 90 90 90, ठीक है। तो नंबर 4 पॉइंट, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। अब इसको बोलोगे कि सर थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखो, तो देखो AC परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD एक दूसरे पर ऐसे लंबवत ऐसे है, मतलब एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे लिख दो ना, देखो कोण AOB बराबर कोण BOC और कोण COD और कोण AOD, ये सारे कितने कितने डिग्री पर हैं? नहीं, ऐसे 90 डिग्री पर काट रहे हैं। और इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? अर्थात करके ऐसा लिख सकते हो, AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया वर्ग आपका। अब आता है नंबर 2 पर समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज ऐसा होता है कि इसको करना कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है, भुजाएं बराबर, थोड़ा सा समझ गए? समचतुर्भुज है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर टेढ़ा करना है, ठीक है ना। तो ये बन गया है समचतुर्भुज।
ये हो गया ए बी सी एंड डी। अब आपको एक चीज बताऊं, ऐसा करने पर विकर्ण बराबर नहीं रहेंगे। बताऊं क्यों? ए सी वाला तो ऐसे करेंगे तो ऐसे हो रहा है, तो ये तो लंबा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, छोटा। अब बात समझ में आएगा। लेकिन सम चतुर्भुज में एक बात तो याद करें कि भुजाओं सगड़ी बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ए सी इज नॉट इक्वल टू विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर। नंबर 3, अब एक चीज था मैं बता दूं कि जान आ ए बी लाइन है, आ सी डी लाइन है, ये एक दूसरे के समानांतर तो है, और जबकि ए डी बी सी भी एक दूसरे का ही है समानांतर। अट ए बी इज पैरेलल टू डी सी तथा ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ समानांतर है तो आ है जो कि तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और तो थाने मैं एक चीज बता दूं कि इन जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है, कोण बी है जो कोण डी के बराबर है। तो यहां पर नंबर 4, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण। अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं, जैसे ये समानांतर है और ऐसे काटी है तो ये अंत्य कोणों का योग 180 होता है, मतलब कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री है और कोण ए प्लस कोण डी 180 डिग्री। नंबर 5 पॉइंट, कोण ए प्लस कोण डी बराबर है 180 डिग्री तथा कोण बी, अरे यार हाँ सही है ना, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है 100। नंबर 6, अब आती है बात नंबर 6 की। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो लंबवत काटते हैं। लंबवत काटते हैं, यस। देखो जैसे ये जो लाइन है इसका, इसका जो आप ऐसे देखते हो इसको और इसको, इसको और इसको देखोगे ना तो ये वाला ये अंतराभिमुख कोणों का योग कितना होता है, ये अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री। और इसी प्रकार से तो ये कोण ए होगा ना उतना उतना आपका कोण कौन सा होगा, सी होगा, और जितना जितना कोण बी होगा ना उतना उतना कोण डी होगा। कौन सा एकांतर, तो वो हो जाते हैं ये वाला और ये वाला, ऐसे इनको एकांतर। ये अंत्य कोणों का है, जेड में बनते हैं ना तो फिर ये बनते हैं जैसे ये और ये ऐसे अपोजिट साइड में। लिखो ये इसमें ये लंबवत काटते हैं, ये ठीक है, और लंबवत काटते हैं साथ में ये भी लिख देना, ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री थे ही। मतलब ये वाला जो बी डी है ये इसको आधा आधा तोड़ देगा और ए सी बी इस बी डी को आधा आधा तोड़ देगा। लंबवत काटते हैं तथा समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब बराबर दो टुकड़ों में बांटते हैं, विभाजित भी करते हैं। नहीं नहीं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है वो पूरा अलग होता है, अभी बताऊंगा, वो आयत के साथ आएगा, अभी नीचे वही आएगा।
नोट कर लिया, करो। चलो करें आगे, लिख रहे हो लिखो। हो गए? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअस दो कोण आएंगे ना 180 होंगे, चाहे कोई से उठा लेना। कितना रहा भाई भावना? हो गया? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे इसका क्या विचार है उस पर बात करते हैं। अब देखो आता है आयत, नंबर 3 पर आता है आयत। और आयत के जैसा सिमिलरिटी रखता हुआ समांतर चतुर्भुज। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी डी, और इधर से ए से मिला देते हैं इसको, और इधर से ऐसे मिला देते हैं ओ। ठीक, तो देखो आयत में ए बी बराबर सी डी है, नंबर 1 पॉइंट, ए बी बराबर सी डी है तथा ए डी बराबर क्या है? बी सी। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 बात, आयत में प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। कोण ए
कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर ये होता है। उसके आगे नंबर 3 पॉइंट आयत है, जैसे आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं? जैसे मैं मान लो इसको x लूँ, इसको 2x लूँ, तो ये भी x होगी, ये 2x होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या आएंगे? बराबर आएंगे। अतः इसके विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD, विकर्ण बराबर। साथ साथ मत लिखो, बाद में लिख लेना ना, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण हो गए बराबर। अब इसके आगे बात की जाए यदि नंबर 4, तो हमेशा ही ध्यान रखना कि लंबवत सिर्फ वही विकर्ण काटते हैं जिनकी भुजाएं बराबर होती है। इसकी भुजाएं बराबर थोड़ी है, तो इसके विकर्ण आपस में लंबवत नहीं काटते, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला है वो इसको ए डी ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी होगा, बट लंबवत नहीं काटेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, विकर्ण लंबवत नहीं काटते, लंबवत नहीं काटते। ठीक है ना, डायगोनल आर नॉट परपेंडिकुलर। जैसे ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इसको कट कर दिया तो इसका मतलब लंबवत है नहीं, ये तरीका होता है, विकर्ण लंबवत नहीं काटते। नंबर 5, विकर्ण लंबवत नहीं काटते कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ए ओ बराबर ओ सी तथा हाँ क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए, इसको मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 5, बी ओ बी बराबर ओ डी तथा ऐसे लिख लो ए ओ बराबर ओ सी, कुछ भी इसमें लिख देना, आपस में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण आपस में क्या करते हैं? आपस में समद्विभाजित। बस गणा। अब देखो ओ है समांतर चतुर्भुज, इन इंग्लिश में पैरेललोग्राम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ये आयत है इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, आयत को क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको जैसे अपन ने ऐसे किया तो ये कैसे बन गया? ऐसे बन गया, और ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, बन गया। तो ये आ गया यहाँ पर आपका A, यहाँ पर आ गया आपका B, यहाँ पर आ गया C, और यहाँ पर क्या आ गया? तो ये और एक, और बीच में कहाँ पर काटेंगे? वो पर काटेंगे। तो अब इसमें याद रखने का तरीका बता दूं। अब इसमें ये चारों कोण बराबर नहीं होंगे, झुकते ही चारों कोण बराबर होना बंद, तो कोणों वाला मामला ऊपर वाला बैठ जाएगा। जैसे नंबर 1 चीज, कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। मतलब एक तो यदि ये कोण और ये बराबर है, और एक ये और ये बराबर है। ठीक है, नंबर 2 पर एक एक साइड के मैंने बताया कंटिन्यूअसली कोई भी दो एंगल ले लो, उनका जो योग होगा वो कितना हो गया? 180 डिग्री। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो चतुर्भुजों में कोई भी दो कंटिन्यूअस एंगल आते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है, या वो दोनों कोण संपूरक होते हैं। जैसे ये आपका कोण बी एंड कोण सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और इधर आप ऐसे करना चाहो तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसी प्रकार से यदि आप कोण ए और कोण बी लो, ये भी कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि इनके लिए ये तो बन जाएगी पैरेलल लाइन, और ये ए बी क्या बन जाएगी? पीरियड। समझ आई बात? इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं 3 नंबर पॉइंट, टोटल 3। अब 3 नंबर पॉइंट में एक चीज बता दूं, जैसे ही समांतर चतुर्भुज करते, हालांकि इसी को ऐसे किया है, जो आयत था उसी को ऐसे किया, तो इसके भी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। जैसे ये और ये बराबर, AD बराबर BC तथा AB बराबर DC, ये इसमें चल गया। नंबर 4 पॉइंट,
ये विकर्ण लंबवत नहीं काटते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इसको ऐसे झुकाया तो ये तो हो जाएगा बड़ा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। चलिए ये बात भी आ गई कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, बस नहीं होते, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये नहीं आएगा इसमें, यहां पर आ रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं बाहर से फिर आप देखोगे क्या, ठीक है, यहां लिख देते हैं इतने से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये लंबवत नहीं काटते, बट ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण होता है इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है, और जो ये वाला विकर्ण होता है वो इन दोनों को बराबर दो टुकड़ों में बांट देता है, अर्थात AO बराबर OC तथा DO बराबर OB। तो इसके भी ये क्या आ गए, 5 पॉइंट आ गए। अब आपको इसको याद रखने का तरीका कि भाई आप इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है ना। तो अब आप इसको याद ऐसे रखोगे, जैसे वर्ग होता है, ठीक है ना, जैसे वर्ग होता है उसकी सारी की सारी साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। उसको यदि हल्का सा ऐसा कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समचतुर्भुज में। और जो आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको यदि हल्का सा ऐसा कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब भुजाएं बराबर होती है तो विकर्ण आपस में लंबवत काटते हैं। तो देखो भुजाएं इसमें बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो इसमें भी देखो ये विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और यहां पर भी क्या काटते हैं, लंबवत काटते हैं। लंबवत काटने वाला आया, लेकिन जैसे यहां पर देखो ये विकर्ण लंबवत नहीं काटते, और यहां पर भी विकर्ण है वो आपस में लंबवत नहीं काटते। जैसे आप एक 6 नंबर पॉइंट और बना के लिख सकते हो कि AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD, विकर्ण आपस में लंबवत नहीं काटते। आगे अब देखिए और आपको चीजें ध्यान में रखने लायक, जैसे ऐसे झुकाते ही क्या होता है आपके कि कोण A बराबर कोण C होता है, कोण B बराबर कोण D होता है, और कंटिन्यूअस दो एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें समचतुर्भुज में भी झुकाया और समांतर में झुकाया। तो समांतर में देखो कोण A बराबर कोण C, और इसमें भी कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। समझ में आई बात। तो ऐसे आपको सिमिलरिटी से याद रखने में आसानी होगी कि आप इसको आसानी से याद रख लोगे। यस, कोण A बराबर कोण C ऐसे बराबर होते हैं कि जैसे ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये यहाँ पर ले लिया, दो लाइन ले ली पैरेलल। अब देखो इसमें यहाँ पर आप काटते हो तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं, ठीक है, और इधर वाले भी क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों का जो योग होगा वो इन दोनों के योग के क्या आएगा, बराबर, ऐसा, ठीक। अब इस प्रकार से, और ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इसको ये वाली लाइन काटती है, ये वाली काटती है, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही बनता है ऐसे, तो ये वाले भी क्या हो जाते हैं, बराबर। कौन सी, DC और AB पैरेलल है, DC और AB भी पैरेलल है, और BC और AD भी पैरेलल है, ठीक है। तभी ये सभी पैरेलल है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम होता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके ऐसे भी दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, समानांतर है, और ऐसे भी दोनों क्या है, समानांतर है, इसलिए इसका नाम ही समानांतर चतुर्भुज है। ऐसे अब आप इसको कंटिन्यूअसली नोट कर लो। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर यह है कि इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर है, जबकि इसमें चारों के चारों भुजाएं बराबर है। कौन, हाँ, इसमें लंबवत नहीं काटते क्योंकि जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती उसकी नहीं काटते, ठीक। लिखो फटाफट लिखो, बाद में क्वेश्चन लिखते हैं ना। जल्दी लिखना फटाफट, उसके बाद आगे का करेंगे, एक क्वेश्चन लिखवा देंगे आपको।
क्या लेफ्टी लिख लिया? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? श्रवण लिख लिया? टप्पू कितना आ रहा है? हो गए? चलिए इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं कंटिन्यू। मिटा दो ना। मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे याद रखना है, वैसे याद रखना, आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, अब देखिए जैसे कोई पैरेललोग्राम है, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है, कैसे देखना। जैसे मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। अब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और यहां पर जैसे एक पॉइंट ले लिया पी, और इसको यहां पर मिला दिया। अब ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना, एक पॉइंट है, नोट लगा के लिखने वाला एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं नोट नंबर 1 में कि एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज पीडीसी, इसका मतलब होता है त्रिभुज पीडीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र। ये चीज आपको क्या करनी है, लिख, नोट करो। लिखो, देखिए अब आगे कंसेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आया और वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। आपको उस क्वेश्चन के इमोशंस को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना।
ठीक है, देखिए ए बी क्वेश्चन इस प्रकार से आया। क्वेश्चन ऐसा आया कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो तो एक्स व वाई का मान ज्ञात। एक्स व वाई का मान ऐसा दे दिया क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन को यहां पर ऐसे कर दिया, यहां पर 60 डिग्री, यहां पे 110 डिग्री, यहां पे एक्स, यहां पे वाई, और क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन टपका दियो सरवण। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाई उड़े था। देख हाँ हाँ, एक का 120 होगा, एक का 70 होगा। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आपने पता है कि कोण बी 110 डिग्री है तो कोण सी कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो लाड लो, आपको सीधा सीधा पता है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देन कोण सी बराबर 70 डिग्री। आप परफेक्ट जवाब दोगे, ठीक है। और फिर आपको ये पता है कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री है। जब आपको पता है कि ये आपका y है और ये आपका 60 है तो ये आपको पता लग गया कि ये कितना होगा, 100। अब जैसे जब आप सुपरमैन बन जाओगे तो आपको पता है कि ये 110 मतलब वो 70 हुए जन योग 180, वो 60 जनो 120 हुए जन 180। तो इस प्रकार से भी आप घटना को अंजाम दे सकते हो। कोण डी और एक सेकंड रुकना, यदि किसी समांतर चतुर्भुज है ये समांतर हटा लो, इसको समांतर हटा लेना, इसका चतुर्भुज चतुर्भुज रखना इसका। चतुर्भुज चतुर्भुज रखना ना, क्या हो बन तो नहीं बना, चतुर्भुज चतुर्भुज रखना सिर्फ। अरे समांतर होता तो फिर ये भी तो पैरेलल आती ना। क्या टप्पू क्या कर रहे हो, हाँ कॉल आ रहा है, पिकअप करें? कौन सर्वोदय बी एडवांस चल रही है तो स्टार्ट हुई है। अरे इनको कहाँ मिली, इन प्राणियों को कहाँ मिली कॉलेज, तो फिर क्यों पीटीटी दिया? अब आगे क्या प्लान है, हैं? एमए करोगे? यस यस यस। इसने लिखा कुछ इस प्रकार से था, इसका कंसेप्ट एक सेकंड, हाँ ये उतार लो। एक सेकंड रुको यार। समलम चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ दो दो लाइन नहीं होते हैं, दो का जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा ही पैरेलल होता है। कोई बात नहीं, लिखो
देखते यार छुप के बैठे हैं, वो इधर बैठा है कल, कल से इधर बैठाना। ओके चलिए, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और आया। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात रानी एम ए किस में करोगे आप? हाँ, कौन सब्जेक्ट में करोगे? सोचे नहीं? ये मित्र वाले जाके बोलते हैं भर दे यार, लगा दे। किसी में कर देंगे, वहाँ जो पेपर देंगे ना उसमें कर देंगे। ऐसे फॉर्म थोड़ी भरते हैं यार, फॉर्म कहीं निकल जाए। ऐसे चौथे सामूहिक सम्मेलन के अभी फॉर्म निकलेंगे अपने यहाँ पे समाज में, भर देंगे। यदि किसी कौन सा यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। फॉर्म भरते हैं ना तो आगे झेलने वाला सर्वर होता है। आप यहाँ से फॉर्म लगाते हो ना तो आगे आरपीएससी का सर्वर होता है जो आपके फॉर्म को क्या करता है, सेव करता है, झेलता है। समझ आई बात? एमडीएसयू का भी लगाते हैं ना आप यहाँ से, तो एमडीएसयू का आगे सर्वर होता है जो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। तो हाँ, अरे इनको क्यों नहीं करते यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो इसका प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो रानी थे फॉर्म लगाओ, आगे चलन नाड़ो, तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? कितना होगा भाई? देखो इतने लोगों के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में बोला है लगा देना फॉर्म, अपन लगा देंगे। मुझे क्या बताया, आपने बोला था फॉर्म भरने का बोला था। मीनाक्षी बताओ इनको, मीनाक्षी बताएंगे। छत्तीस के मल्टीपल में देखिए ये जब ऐसा आ जाए ना तो आप इसके साथ x लगा दिया करो। लगा दिया, ये x, ये 2x, ये 3x, ये 4x, और चारों के चारों का योग कितना हो गया? 360। तो 4 3 7 और 9 1 10, 10x बराबर 360। 0 से 0 x बराबर कितना गया? तो ये हो गया 36, ये हो गया 72, ये हो गया 108, और ये कितना हो गया? तो इस प्रकार से चारों कोणों का क्या आ गया? मान है। नोट कर दो। आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा लाट में, अब रोकते हैं यहीं पे क्लास, 2 मिनट दो। हाँ
सिद्ध करना हो ने रास्ता नहीं कर दे सीधे इनको। रोको भाई, इसको रोको।